हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक और मोबाइल स्टैंड लाई हूँ। इसमें यहाँ मैंने एक पेन होल्डर भी अटैच किया हुआ है। देखिए इस तरह से, क्योंकि आजकल कोविड-19 के चलते स्टूडेंट्स घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। इसमें आप पेन भी होल्ड कर सकते हैं और साथ में मोबाइल भी आप रख सकते हैं। तो आइए मैं आपको बनाना बताती हूँ किसे कैसे बनाते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ऊन। यहाँ मैं वाइट कलर की ऊन यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कलर की जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। और क्रोशिया, और ये फाइबर की कॉटन जो हम इस स्टैंड के अंदर भरेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से, देखिए ऐसे क्रोशिया निकालेंगे। इस तरह से यहाँ नॉट लग जाएगा। उसके बाद हम यहाँ चेन बनाएंगे और हमें जितना चौड़ा स्टैंड रखना है हम उतनी ही चेन लेंगे। यहाँ पर मैं 50 चेन ले रही हूँ। आप 60 70, आप जितना चौड़ा इसको बनाना चाहें बना सकते हैं। तो ये मैं 50 चेन अपनी पूरी कर लेती हूँ। ये मैंने 50 चेन पूरी कर ली है। देखिए अब हम इसे सीधा करते हुए, चेन को सीधा करते हुए और यहाँ पर अटैच कर देंगे ऐसे, इस तरह से। देखिए स्लिप स्टिच कहते हैं इसे। इसको ऐसे अटैच कर देंगे। उसके बाद डबल हाफ क्रोचेट से मैं इसे बना रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल क्रोचेट से बना सकते हैं, डबल क्रोचेट से भी बना सकते हैं। मैं इसे डबल हाफ क्रोचेट से बना रही हूँ। इस तरह से एक साथ निकल जाता है ये डबल करके। ये इस तरह से डबल हाफ क्रोचेट से इसको पूरा बनाना है। ये आप इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए। सर्कल को यहाँ तक जहाँ से हमने शुरू किया है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। ये मैंने पूरी लाइन अपनी कंप्लीट कर ली है और इसको इसी तरह से आपको बढ़ाते जाना है। इसी तरह से आपको बढ़ाते जाना है। इस तरह से इसको चारों तरफ से इसी तरह से बुनना है। ये देखिए ये इसी तरह से इसको सारा बुनते चले जाना है, लगभग तब तक जब तक कि इसकी लंबाई 7 इंच ना हो जाए। लगभग इसकी लंबाई 7 इंच लंबी रखनी है और लेंथ इसकी 7 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 7 इंच ही रखनी है, जिससे आपका पूरा मोबाइल कवर हो सके उस तक चौड़ाई में। और लंबाई में 7 इंच उसको लंबा रखना है। तो हम इसे पूरा कर लेते हैं 7 इंच तक। ये देखिए हमने इसको तैयार कर लिया है पूरा। हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। ये देखिए लगभग 7 इंच हमारी लंबाई और 7 इंच ही हमारी चौड़ाई। अब हम इसे यहाँ से इन दोनों साइडों को, यहाँ से हम मोटी सुई से, इस तरह की मोटी सुई से
सिल लेंगे जिसमें कि ये ऊन आ जाए। जहाँ से हमने शुरू किया था हम यहाँ से इसको सिलना शुरू करेंगे। इसको हम यहाँ इन दोनों को नॉट लगा देंगे जिससे ये खुले ना, और इसको इसके साथ ही हम सिलते हुए जाएंगे। इसे थोड़ा सा हम अंदर कर लेंगे, इसके साथ ही इसको यहाँ से सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए, जो एक साइड इसकी और एक साइड इसकी, फिर नेक्स्ट एक साइड इसकी, इसका एक साइड इसकी, इस तरह से आपको एक एक फंदा यहाँ से उठाते हुए इसको सिलते जाना है। तो हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमने पूरा सिल लिया है इस तरह से। अब हमारा ये यहाँ पर हम नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दी, इसको अंदर की साइड ले जाकर धागे को, और यहाँ से हम कट कर देंगे। ये हमारा धागा कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा है। हमने ये अपना हिस्सा सिल लिया। अब हम इसका ये वाला हिस्सा सिलेंगे, हम जहाँ पर हमें मोबाइल रखना है। उसके लिए हमने 1 2 3 4 5 रो छोड़ दी। 5 रो के बीच में हम इसको यहाँ सिलाई करेंगे। 1 2 3 4 5 रो छोड़ के यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। हमने ये सुई में धागा डाल लिया है, तो अब हम यहाँ से इसको सिलना शुरू करते हैं। ऐसे पहले हम इसमें यहाँ पर नॉट लगा देंगे। इस तरह से हमने यहाँ नॉट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर 5th लाइन के बाद इसको सिलना शुरू कर रहे हैं, और सिलना शुरू करके आप थोड़ा सा सिलेंगे, फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉटन लगा देंगे। मैं थोड़ा सा सिल लेती हूँ इसमें। आप चाहे तो सिंपल बखिया भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ तक इसको सिल लिया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पर इस जगह कॉटन भरूँगी। ये देखिए, मैं इसमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके कॉटन भरूँगी। और अब मेरी कॉटन यहाँ तक भर चुकी है। अब इसको मैं फिर से और आगे बढ़ाऊँगी, और फिर से मैं इसमें कॉटन भरूँगी, फिर से कंप्लीट करूँगी, फिर से इसमें कॉटन। जब यहाँ तक रह जाएगा ये, मैं फिर से पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा फिल कर लेना है कॉटन से। तो मैं इसको पूरा कर लेती हूँ। हमने ये पूरा सिल लिया है। ये देखिए, यहाँ से अब हम यहाँ पे नोट लगा देंगे और इसको निकाल देंगे। इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये हमारा
ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने हमारी कॉटन भरी हुई है, यहाँ हमारी सिलाई लगी हुई है और इस तरह से। अब हम इसको बीच वाला हिस्सा इसको ऐसे उठाएंगे जहाँ पर हमने इसको बंद किया था। ये हमने बंद किया था यहाँ पर, तो हमने इसे यहाँ छोड़ा था धागे को। अब इसको इस तरह से हम बीचों बीच से उठा लेंगे और इसको भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सिल देंगे। यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर देंगे और इसमें हम ये कॉटन भर देंगे। हम ये कॉटन भर देंगे इसके अंदर। उसके बाद हम फुल कॉटन भर के इसको यहाँ से स्टिच कर देंगे। ये हमने सारा कॉटन भर लिया है इसमें। अब हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। इस तरह से आप इसको पकड़ेंगे। देखिए हम उसी तरह से इसको सिलना शुरू करेंगे जैसे हमने यहाँ सिलाई की थी। इसी तरह से हम इसको यहाँ भी सिलना शुरू करेंगे। एक साइड इधर की और एक साइड इधर की। आपको बिल्कुल साफ दिखेगा कि आपको किस में से लेना है। जो स्टिच हमने लिया है वो अलग अलग स्टिच दिखाई दे रहे हैं, तो एक स्टिच हमें ये वाला उठाना है और एक स्टिच ये वाला उठाना है और इसको सिल देना है। इस तरह से हम इसको सिलते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे। ये हमारा यहाँ हमने सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें नॉट लगा देंगे। ये हमने नॉट लगा दिया। अब हम इस धागे को इसके अंदर से ही निकालेंगे। ऐसे इस तरह से ऐसे निकाल लें आप इस धागे को। ये देखिए ये बिल्कुल साफ रहेगा, दिखाई नहीं देगा इसमें से धागा आपको निकलता हुआ। और आप इतनी पास से इसको काट दें, इससे आपका ये कहीं से भी नज़र नहीं आएगा धागा। और ये आपका मोबाइल स्टैंड तैयार है। देखिए ये आपका मोबाइल स्टैंड तैयार हो गया है। अब हम इसका पेन होल्डर तैयार करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले पेन होल्डर बनाना बहुत इजी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेन होल्डर। सबसे पहले बनाएंगे मैजिक सर्कल। ये इस तरह से ये मैजिक सर्कल ऐसे इस तरह से मैजिक सर्कल बनाएंगे। अब हम इसमें 6 चेन बनाएंगे। सिंगल 1 2 3 4 5 6 चेन हो गई हमारी। इस मैजिक सर्कल में हमने 1 2 3 4 5 6 चेन ली हैं। धागे को इस तरह से हम खींच देंगे और जो हमारे फर्स्ट चेन है उसमें से इस तरह से क्रोशे निकालेंगे और ये स्लिप स्टिच लेंगे। उसके बाद हमारी जो 6
हमने चेन ली हैं, उनमें से फर्स्ट चेन में से हम एक बार निकालेंगे, उसी में से फिर 2 बार निकालेंगे, यानी कि डबल बार हम इसमें से क्रोचेट निकालेंगे। इसी तरह से दूसरी क्रोचेट में से हम 1 और उसी में से हम 2, देखिए 1 और ये 2, 1 2, लास्ट 1 और उसी में से 2, और ये हमारा लास्ट रह गया है, इसमें से भी 1 2, यानी जो हमारे सेकंड सर्कल है उसमें हमारे 16 चेन हो जाए, सॉरी 16 नहीं 12 चेन होंगी, क्योंकि हमने यहाँ पर 6 लिए थे तो उसके डबल हो जाएंगे 12 12। अगर हम यहाँ 7 या 8 लेते तो उनके डबल हो जाते। तो अब हम यहाँ हमारे कंप्लीट हो गए हैं, 12 हो गए हमारे यहाँ क्रोचेट। अब हम यहाँ फर्स्ट चेन ले रहे हैं थर्ड रो की, तीसरी लाइन बना रहे हैं हम यहाँ पर। तो हम यहाँ पर तीसरी लाइन में पहला सिंगल, दूसरा डबल, एक में से 2 बार, पहला सिंगल लेंगे, दूसरा डबल, एक में से 2 बार, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। ये रो हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बनाएंगे, अब ये हमारा थर्ड रो का फर्स्ट चावल है, इसको हम लेंगे एक सिंगल, फिर एक सिंगल, फिर ये डबल, फिर एक सिंगल, एक सिंगल, फिर एक डबल, उसमें से ही 2 टाइम, 2 बार, ठीक है। सिंगल सिंगल और ये डबल। तो ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमारी ये कंप्लीट हो गई रो। अब हमें ये सिंपल ही बुनते चले जाना है। तो मैं यहाँ पर इसको डबल क्रोचेट से, इसको डबल हाफ क्रोचेट से बना रही हूँ। ये इस तरह से ये पूरा आपको राउंड इस तरह से बना लेना है। सभी में आपको सिंगल सिंगल ही लेना है, सिंगल सिंगल सभी में यहाँ तक लेना है। मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक सर्कल सा बन गया, गहरा सा कटोरी टाइप का बन गया है। इसको आप सीधा कर लेंगे इस तरह से, और फिर से वही रिपीट करना है। इसी तरह से आपको पूरा सिंगल क्रोचेट से पूरा बनाते जाना है। आप सिंगल क्रोचेट से राउंड बनाते जाएंगे तो करीब करीब आपको इस तरह से राउंड आपका बन जाएगा। देखिए ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20 लगभग 22 आपको 22 से 25 तक आप इसको रोज इसकी कंप्लीट कर लीजिए। यानी कि लगभग
3.5 से 4 इंची का आप इसको पूरा कंप्लीट बना लीजिए। उसके बाद आप इसको यहाँ पर सुई से जिस तरह से हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पर आप अटैच कर दीजिए इसको इस तरह से। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको सिल दीजिए धागे से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये देखिए ऐसे आप इसको अटैच कर दीजिए। देखिए मैंने अटैच कर दिया है। इस तरह से आप इसको अटैच कर दीजिए और इस तरह से हम यहाँ पर मोबाइल के साथ साथ आप अपना पेन भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो व्यूअर्स, मेरी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।